श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 भाग 4 में हम श्लोक 41 से 50 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। जीवन की सबसे बड़ी उलझन क्या है? कर्म करे या फल की चिंता करे? आज श्री कृष्ण इसका अंतिम समाधान देते हैं। सफलता नहीं, कर्तव्य ही जीवन का असली धर्म है। जब मन डगमगाए तो गीता कहती है, बस कर्म करते रहो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। सफलता नहीं, कर्तव्य ही सबसे बड़ा है। श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, कर्म योग में स्थिर और दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहती है, लेकिन जिनका मन अस्थिर होता है उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। सफलता के लिए एकाग्रता जरूरी है। श्लोक 42 यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, जो लोग सच्चे ज्ञान से रहित है वे वेदों के कर्मकांडों की पुष्पित वाणी आकर्षक शब्दों में लगे रहते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ग और भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्लोक 43 कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। लोग कामनाओं से भरे हुए होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं और ऐसे कर्मों में लगे रहते हैं जो जन्म और कर्मफल देने वाले हैं। उनका ध्यान भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने पर ही रहता है। श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहलित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसे रहते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती और वे समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद 3 गुणों सत्व रज तम से संबंधित है। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सुख दुख से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाओ। श्लोक 46 यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक छोटे कुएं का महत्व समुद्र के सामने कम हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए वेदों के कर्मकांड का महत्व कम हो जाता है। श्लोक 47 ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। फल की चिंता मत करो और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। यही है निष्काम कर्म योग का मूल सिद्धांत। इस भाग का मुख्य संदेश एकाग्र बुद्धि रखो, भोग से ऊपर उठो, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। अब श्री कृष्ण बताएंगे कर्म करते हुए मन को स्थिर कैसे रखें। कर्म करो पर मन को कैसे स्थिर रखो। फल से मुक्त होकर कर्म करना ही योग है। श्लोक 48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योश समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म करो। सफलता और असफलता को समान मानो। इसी संभाव का नाम ही योग है। परिणाम कुछ भी हो, मन संतुलित रहे। श्लोक 49 दूरेन हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फल हेतव। हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग निष्काम कर्म से बहुत ही छोटा और निम्न है। इसलिए समबुद्धि की शरण लो। जो केवल फल के लिए कर्म करते हैं वे कृपण दया के पात्र हैं। कर्म का उद्देश्य केवल लाभ नहीं होना चाहिए। श्लोक 50 बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि वाला व्यक्ति इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में लग जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। आपमोन योगः कर्मसु कौशलम यानी सही भावना
और संतुलन से किया गया कर्म ही सच्ची कुशलता है। सफलता असफलता में समान रहो, फल की इच्छा छोड़ो, संभाव ही असली योग है। कर्म तो कर लिया, अब जानिए स्थिर मन वाला योगी कैसा होता है। जिसका मन सुख दुख से ऊपर उठ चुका हो, वही है स्थित प्रज्ञ। अगले भाग में उसका रहस्य। फल नहीं, संतुलन जरूरी है। यही है गीता का कर्मयोग। जय श्री कृष्णा।